हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर एम। आज हम क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का वायरल पेपर करने वाले हैं। पूरा का पूरा आपके वार्षिक पेपर 2024 में आने वाला है, तो आप लोग इसको अंत तक देख लीजिए। सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यही प्रश्न हर जिले हर स्टेट में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। जो आपको पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का पूरा 100% यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फुल सॉल्यूशन के साथ है, पूरा मैं सॉल्व करके भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जैसे पेपर मिले आप अपना नाम डाल देना। ये कोड याद रखना, ये वाला अपना नाम डाल देना। जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे ही आप भी अपना नाम डाल देना यहाँ पर, और यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना। जो भी आपका रोल नंबर हो वो यहाँ पे आप भर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। सामान्य निर्देश क्या है आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रारंभ की जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। खंड आ में आपके 20 अंक के क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। सभी प्रश्न क्या होंगे आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। जो भी आपके प्रश्न के अंक होंगे वो आपको सामने दिए होंगे। अब हम करेंगे खंड आ 20 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न निकल के आ रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन हैं प्रेमचंद, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। तो बताइए हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। तो कौन है आप बताना। सही आंसर इसका क्या होने वाला है, ठीक है। बता दीजिए फटाफट इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है पंडित बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अच्छे से आप कर देना आराम से। इसके बाद दूसरा, भारतेंदु युग की समय सीमा है सन 1868 ई से 1900 ई तक, सन 1900 से 1920 ई तक, सन 1865 से 1900 ई तक, सन 1826 से 1833 ई तक, ठीक है। ये वार्षिक पेपर है आपके 2024 का, यही आने वाला है। हिंदी का पूरा पेपर यही आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सन 1868 से 1900 ई तक। क्या सन 1868 से 1900 ई तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा प्रश्न, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरे कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। देखो 1 नंबर दिया है, सब प्रश्नों के अंक आपको सम्मुख मिल जाएंगे। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं तो कौन है आपके, तो याद रखना वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये है आपके धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कौन है, धर्मवीर भारती। सूर्य सागर के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूर्यदास, जायसी। तो सूर्य सागर के रचनाकार कौन है, तो आप सभी जानते हो सूर्य मतलब क्या हो गया आपके सूर्यदास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। छठा, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, नरपति नाहल, चंद्रबरदाई, दलपति विजय, विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये आपको बताना है। तो किसकी है, तो वो है आपकी चंद्रबरदाई की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। सातवां, कामायनी की विद्या है खंड काव्य, कहानी संग्रह, महाकाव्य या उपन्यास, ठीक है। तो कहानी की विद्या है तो कहानी क्या है आपका, तो वो है आपका महाकाव्य, ठीक है। याद रखेंगे कहानी क्या है आपका महाकाव्य, ऑप्शन सी। इसके बाद तुलसी के बचपन का नाम था तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम भोला। तो आप सभी जानते हो जो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो वो था आपका राम भोला। क्या था, राम भोला। ऑप्शन नंबर बी डी, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या नाम था, तुलसीदास के बचपन का नाम राम भोला।
रति किस रस का स्थायी भाव है? रति मतलब क्या होता है? प्रेम। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। तो किसका है? करुण का है, शांति का है, श्रृंगार का है या वीर का है? ठीक है। तो रति किसका स्थायी भाव है? किस रस का स्थायी भाव है? तो आप सभी जानते हो वो है आपका श्रृंगार का। किसका है? श्रृंगार। ठीक है, जो श्रृंगार रस है रति उसी का जो है स्थायी भाव है। 10वां, किस छंद के सभी चरणों में एक समान 16-16 मात्राएं होती हैं? सभी अंक लिखे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए, है कि नहीं। बस एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस छंद के सभी चरणों में एक समान 16-16 मात्राएं होती हैं? रोला, ये रोला है दोस्तों, बरवे, दोहा, चौपाई। ठीक है, तो किस में होती हैं आपके 16-16 मात्राएं? चारपाई में, यानी कि चौपाई में। ठीक है, चलो। 11, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है आपकी काव्य पंक्ति में? अनुप्रास, यमक, श्लेष, संधय। ठीक है, तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा होगा? यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ आपका? ठीक है। 12वां, शुद्ध शब्द है पंडित, मंडित, घंटा, रंग। तो शुद्ध शब्द क्या है? तो आप देख पा रहे होगे, देखो पंडित ही बिल्कुल शुद्ध शब्द है आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पंडित। शुद्ध शब्द कौन सा है आपका? पंडित। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है ही, काट, उलूक, सिर। तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन सा है आपका? 13वें का। तो 13वें का हो जाएगा आपका उलूक। उलूक जो है तत्सम शब्द है। ठीक है। दानव का विलोम है दैत्य, मानव, देवता, लोग। तो दानव का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हो जो दानव का विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका दानव का मानव। दानव का मानव। क्लियर? ठीक है। धनुष का पर्यायवाची है धनुष का तनु, सर, धनु, व्यंगम। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो नाम से पता चल रहा होगा आपको क्या होगा? धनु। क्या हो जाएगा आपका? धनु। धनुष का पर्यायवाची क्या होगा आपका? धनु। गंगा के समीप का समास होगा गंगा तट, गंगा तीर, उपगंग, अधिगंग। तो गंगा के समीप का समास। ठीक है, सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका उपगंग। क्या होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका उपगंग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 17, महा प्लस ईस में संधि होकर बनेगा। कौन सा संधि होकर बनने वाला है? 17वें का सही आंसर क्या करने वाले हो? तो वो बन जाएगा आपका महेश। हाँ, क्या हो जाएगा? महेश। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। रामायण में विभक्ति और वचन है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो रामायण में विभक्ति और वचन है तो 18वें का क्या हो जाएगा? तो आपको सभी को पता है क्या हो जाएगा आपका? तृतीया विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति एक वचन। करोति किस धातु लकार और वचन का रूप है? करोति। गम धातु लोट लकार एक वचन, भू धातु लट लकार बहुवचन, क्रा धातु लट लकार एक वचन, क्रा धातु विधिल लट लकार द्विवचन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप करोति का होगा क्या होगा? क्र। क्र धातु लट लकार एक वचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 20, माता पिता दिन रात। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये वाला चिन्ह कैसा होता है? ये वाला चिन्ह, यही वाला पूछा गया है। तो ये होता है आपका योजक। क्या होता है? योजक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने पार्ट नंबर ए आपने कर लिया खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न का। अब हम करेंगे खंड वा, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं हम। करने वाले खंड बा। ये निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का आपका प्रश्न है, यानी 2+2+2 6 अंक का है। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ? बाप माँ बाप के बेटे का सेहरा कहाँ देखा? ये माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा?
मन में वह स्वर्ण संपन्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। तो आपको क्या प्रश्न है, ऊंचा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखा है पूरी इसकी व्याख्या करनी है। जो कुछ ना होना था हो चुका का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। डॉक्टर चड्ढा और झाड़ फूक करने वाले दोनों के अनुसार इन पृथक पृथक अर्थों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलो हम हल करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या है, पाठ का नाम है आपका क्या, मंत्र, और लेखक कौन है आपके, प्रेमचंद जी। हो गया पहले प्रश्न का आंसर आपका। ठीक है, पाठ है आपका मंत्र, लेखक कौन है, प्रेमचंद। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो क्या है, मृणाली के हृदय की समस्त इच्छाएं पूरी हुए बिना ही समाप्त हो गई हैं। ये वह अभी केवल 20 वर्ष का ही तो था। जीवन का विशाल सागर अभी उसके सामने था जिसमें खुशियों की लहरें उठ रही थी। उन लहरों पर झिलमिलाते तारों अर्थात मन की अभिलाषाओं का प्रकाश पड़ रहा था। उसके प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तारे आनंदमंग हो जल के ऊपर नृत्य कर रहे हों। कैलाश से आनंद सागर में नौका विहार करता हुआ अचानक अपनी नया जीवन सागर में डूबा बैठा। अतः इस समय वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अर्थात वह युवा था जिसे अभी जीना था चाहिए था, जिसे जीवन के सुख ऐश्वर्य भोगने चाहिए थे। अनहोनी के कारण मृत्यु का शिकार हो गया। ऐसे करके आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रश्न जो कुछ होना था हो चुका का प्रयोग दो अर्थों में हुआ। वह डॉक्टर चड्ढा और झाड़ फूक करने वाले दोनों के अनुसार इन पृथक पृथक अर्थों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो क्या है, जो होना था हो चुका। झाड़ फूक करने वाले के ये कहने का अर्थ ये था कि सांप के काटने से कैलाश की मृत्यु लिखी थी और वह हो चुकी है। जबकि डॉक्टर चड्ढा के अनुसार कैलाश की मृणाली के साथ शादी होनी चाहिए थी जो कि अब नहीं होगी। अतः जो होना था वह ना होकर उसका उल्टा हुआ। ठीक है, अथवा में आप ये कर सकते हो, ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृत्युप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सम्य विद्वान सबको नई ज्योति और नया जीवन करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। रेखांकित इसकी व्याख्या करनी है। गद्यांश में किस दुर्घट काल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद गद्यांश किस ये वाला है, ये पाठ है आपका कौन सा, गुरु नानक देव, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप अपने आप कर लेना, एक मैंने आपको पूरा हल करके दिखा दिया है। अब ये वाला आप अपने आप खुद करके देख लेना क्योंकि तैयारी आपकी 1 नंबर की होगी और आप एग्जाम में अच्छे से करके आओगे, पूरे 70 में 70 अंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाय, क्या ले गुरु संतोष ये होंस रही मन माहे। गुरु ने शिष्य को कौन सी वस्तु दे दी है जिसकी तुलना किसी और वस्तु से नहीं की जा सकती है। शिष्य के मन में क्या संशय बना हुआ है। पततरे और होंस शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है, ये आपको प्रश्न 3 दिए हैं, 6 अंक का होगा। अथवा में आप ये कर सकते, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। कवि और कविता का नाम लिखना है आपको। कवि ने उत्तम प्रकृति का उदाहरण क्या उदाहरण दिया है, भुजंग और चंदन किसके प्रतीक हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला हल करके दिखाने वाला हूँ। ऊपर वाले क्या, राम नाम के पट तरे देव को कुछ ना है। ठीक है, देखो क्या है, गुरु ने शिष्य को उपदेश के रूप में ऐसी अनमोल वस्तु दे दी है जिसकी तुलना किसी और वस्तु से नहीं की जा सकती है। यही प्रश्न है कि गुरु ने शिष्य को ऐसी कौन सी वस्तु दे दी है जिसकी तुलना किसी और वस्तु से नहीं की जा सकती है। तो क्या है, समझ में आ गया। तो गुरु ने शिष्य को उपदेश के रूप में ऐसी अनमोल वस्तु दे दी जिसकी तुलना किसी और वस्तु से नहीं की जा सकती। बाद शिष्य के मन में यही संशय बना हुआ है कि उसके पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वह गुरु को दक्षिणा के रूप में आखिर क्या वस्तु दे। यही प्रश्न था आपका, गुरु शिष्य के मन में क्या संशय बना हुआ है। हो गया उत्तर। पट तरे और होंस शब्दों का अर्थ,
ठीक है। पटतरे शब्द का अर्थ है समान तथा हुंस शब्द का अर्थ है अभिलाषा अथवा हार्दिक इच्छा। क्लियर हुआ। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 1 नंबर का आपका क्या है, संदर्भ है 1 नंबर का, और 3 नंबर का क्या है आपका हिंदी में अनुवाद। क्या रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत् तस्य विषय महात्मा गांधिना उक्तम परमहंस रामकृष्ण जीवन चरित्रम धर्मचरणस्य प्रोगिकम विवरणम विदते तस्य जीवनम असंभव ईश्वर दर्शनम शक्ति प्रदाति तस्य वचनानि न केवलं कश्चित् निरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव तस्य जीवनम अहिंसाय मृत्युमान पाठा विद्यते। ठीक, अथवा में आप ये कर सकते हो ये वाला। श्री कृष्ण अनंतरम श्री कृष्ण गोपाले सय वनम कत्वा गाचार्यति तत्र से बेड़ु बदति, ये वाला। ठीक है, मैं आपका उत्तर आ करने वाला हूँ। संदर्भ क्या है इसका रामकृष्ण वाले का, तो इसका जो संदर्भ है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रचारिका के परमहंस रामकृष्ण ये वाला पाठ है नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना, रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद देखने की अच्छे से आप देख लीजिए। देखो क्या, रामकृष्ण एक अनोखे महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मा गांधी ने उक्तम, यानी कि उनके संबंध में महात्मा गांधी ने कहा है। रामकृष्ण जीवन चरित्र धर्मचरण प्रोगिकम विवरण विदते, यानी कि परमहंस का जो जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शनों के लिए शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन किसी के केवल नीरस ज्ञान वचन नहीं है, वरन उनके जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही है। उनका जीवन अहिंसा का सचात पाठ है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे करके आप लिख देना, क्लियर हो जाएगा, आपको 4 अंक मिल जाएंगे। निम्नलिखित संस्कृत पदार्थ में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपुनिषुधना रचिता जीवन लोकस्य धर्मस्य परिचिता, अथवा में आप ये कर सकते हो अक्रोधम जयति क्रोधम शांतुम जयति जयत कर्द्यादानेम जयत सत्यम जातनम। ठीक है, तो हम आ का करने वाले देखो, हम एक का करेंगे, एक आप दूसरा अपने आप तैयार कर लेना। ठीक है, आपको यही देखने को मिल जाएगा। क्या है इस वाले का करेंगे, क्या है प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के पुरुषोत्तम रामक नाम पाठ से लिया गया है। क्या है, राम हिंदी में अनुवाद क्या है, राम प्रजापति के समान धन संपत्ति संपन्न, सहारा देने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, अथवा में आप ये वाला कर लेना। आप दीपदान एकांकी की कथापत्तु संक्षेप में लिखिए, 5 अंक का आपसे पूछा जाएगा। अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्रण कर लेना आप। इसके बाद आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा आपसे जीवन परिचय। निम्नलिखित लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों का आप जीवन परिचय तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में आ जाएगा। अच्छे से तैयार कर लेना। अब खा देखेंगे 4 अंक का यह भी है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, कबीर दास का, और मैथिली शरण गुप्त, इनका आप जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिए। छठा, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंसल्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का। ठीक है, एक श्लोक तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, अच्छे तैयार कर लिया होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति, ठीक है, का आंसर हो जाएगा ईश्वरम किम स्वरूपम अस्ति। किम के जगह पे क्या कर देना आप लोग, सत्य, क्या कर देना, सत्य, बस यही आंसर हो गया आपका। का प्रजापति सम श्रीमान आसीतम, तो क्या रामा, अभी पढ़ा था पाठ, ये कर देना, ये काट देना। ठीक है, ये वाला हटा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसे ही कर देना। इसके बाद क्रोधम केन जयति, केन जगह क्या आ जाएगा, केन की जगह आ जाएगा आपका आक्रोधेन, क्या आ जाएगा, आक्रोधेन कर देना, और ये हटा देना, ऐसे करके लगा देना विराम। स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीतम, किसका शिष्य था, स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पे काट देना किसका, रामकृष्ण से। ठीक है, ये वाला लिख देना, बस हो गया आपका, बस आंसर हो गए सबके, आपने अच्छे से कर लिए। ठीक है, चलिए
अब आपको क्या करना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या? ऊंट के मुंह में जीरा, आकाश पाताल एक करना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अंधे की लकड़ी होना। आपको कितने करने हैं? किसी एक का। ठीक है, किसी एक का नहीं दोस्तों, यहाँ पे दो का पूछा जाता होगा। कितने का? दो का। तो दो बता देना इन चारों में से। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या हो गया? आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। इसके बाद आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक प्रयास करना। ठीक है, अब बनाने का क्या मतलब? जैसे क्या हुआ, कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने, ठीक है, किसको? आतंकवादी को पहचानने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ऐसे करके आप बना देना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या हो जाएगा? अपना दोष स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले को ही डांटना। ठीक है। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा होना। ठीक है ना, जैसे राम के पिता राम के एक अंधे की लकड़ी है। ठीक है, ऐसे करके बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। नमा निम्नलिखित में किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 अंक के होंगे और इन 4 में से आपको 2 बताना है। जैसे यमुना हिमालय से निकलती है, यमुना ने हिमालय से निकलती है, तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यमुना हिमालयात प्रवति, ये लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर बता दोगे कि गड़गा हिमालयात प्रवति। राम घर में नहीं है, रामा गृह नास्ति, ऐसे करके बना देना। सूर्य उदय होता है, सूर्य उदयति, वह घर जाता है, सा गृहम गच्छति। सबके आंसर आप ऐसे करके लिख देना और इन्हीं को तैयार कर लेना। 2 दिन अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए 5 अंक का। अथवा में विद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, या ये भी लिख देना या 2 दिन के अवकाश वाले लिख देना। इस तरह से लिखना है आपको। क्या? आज में अवकाश है प्रधानाचार्य को पत्र, सेवा में प्रधानाचार्य, आदर्श इंटर कॉलेज शाहजहांपुर। जो भी आपको दिक्कत हो, समस्या हो, वो यहाँ पे लिख देना। बुखार आ गया, ठीक है, तबीयत नहीं ठीक है, सारी चीज़ें लिख देना। यहाँ पे लिख देना आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम डाल देना और यहाँ अपनी तारीख डाल देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के पेपर आपका वार्षिक में आने वाला है, तो तैयार कर लीजिए 2024 के लिए। थैंक यू।